Hello students, good morning all of you. In previous section we have talked about the physical properties of metals. Now in this section we will discuss about physical properties of non metals. इस सेक्शन में पिछले सेक्शन में हम लोग डिस्कस किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन इस सेक्शन में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स यानी नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको दिया गया है। द इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो। उसमें पहला आता है आपको जैसे फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का मतलब है कि ये किस अवस्था में मौजूद रहता है, जैसे रूम टेम्परेचर पे। तो देखिए नॉन मेटल्स जो है, द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो नॉन मेटल्स हैं या तो सॉलिड या फिर गैसेज स्टेट में मौजूद रहते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे है, जो कुछ अपवाद है इसमें, कि ब्रोमाइन जो है वो एक लिक्विड नॉन मेटल है, यानी रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में एक्सिस्ट करता है। जो सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट करते हैं कुछ नॉन मेटल्स का यहाँ नाम बताया गया है, जैसे कार्बन हुआ, सल्फर है, फॉस्फोरस, ये आपको सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब जो है आपको नॉन मेटल, ये आपको गैसेस स्टेट में मौजूद रहते हैं रूम टेम्परेचर। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका लस्टर। जैसा आप लोग मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, मतलब उसमें आपको साइन होता है, उसका साइनिंग अपीयरेंस होता है और उसको पॉलिश किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो है आपको नॉन मेटल्स जो होता है जनरली डू नॉट हैव एनी लस्टर। नॉन मेटल्स में कोई लस्टर नहीं होता है, कोई चमक नहीं होता है, उसका डल अपीयरेंस होता है और उसको पॉलिश्ड नहीं किया जा सकता एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। जैसे एग्जांपल्स में हो गया आपको सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये नॉन लस्टरस होते हैं। एक्सेप्शन में इसमें भी कुछ अपवाद है कि जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन है, ये नॉन मेटल्स है लेकिन ये लस्टरस होता है, ये लस्टरस नॉन मेटल्स है। अब आता है फिर जो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें आपको हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। देखिए नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जैसे आप लोग पढ़े थे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी में कि मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं और उसका बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी जो बियर कर सकता है हैवी लोड्स को। इसके विपरीत जो है नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होता है। जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। एक्सेप्शन में है इसमें कि जैसे डायमंड है, एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ नॉन मेटल कार्बन। डायमंड जो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, ये सबसे ज़्यादा नेचुरल सब्सटेंस में हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अभी तक जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड है, हार्डेस्ट है ये। इसमें एक चीज़ आपको नोट करने का है कि आप यहाँ पे समझिए कि एलोट्रॉप्स का क्या मतलब हुआ है या एलोट्रॉपी क्या है। तो देखिए एलोट्रॉपी जो है यह है आपको कि द फिनोमिनन ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। यानी एलोट्रॉपी वो फिनोमिनन है जिसमें एक एलिमेंट जो है दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में मौजूद रहते हैं, जिसका कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, समान होता है। जैसे अगर हम लोग कार्बन का देखते हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स में तो डायमंड और ग्रेफाइट है, और एक और भी है बकमिंस्टर फ्लोरेंस है, कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, जो बहुत बाद में इसके बारे में जानकारी हुई। लेकिन जो पहले से जिसके बारे में जानकारी है एलोट्रॉप्स के बारे में कार्बन का, तो वो डायमंड और ग्रेफाइट है।
तो एलोट्रॉप्स आप समझिए कि कार्बन का ही वो फॉर्म है डायमंड और ग्रेफाइट। तो उसमें डायमंड जो है आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और जो है आपका ये सबसे हार्डेस्ट है नेचुरल सब्सटेंस। अब इसका दूसरा जो और है फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं नन मेटल्स का, वो है आपका मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। पिछले सेक्शन में आप लोग मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में जानकारी हो गया होगा आपको कि इसका भी मेलिएबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर। और डक्टिलिटी आप लोग पढ़े हैं कि मेटल्स में ये गुण होता है कि उसको एक थिन वायर के रूप में खींचा जा सकता है। लेकिन नन मेटल्स इसके विपरीत क्या है, आपको न मेलिएबल होता है न डक्टाइल होता है, यानी उससे हम लोग शीट लाइक स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही उससे कोई वायर खींच सकते हैं, एक पतला तार खींच सकते हैं। जबकि ये क्या होता है, नन मेटल्स आपको ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब हो गया आपको भंगुर, यानी हैमरिंग करने पे अगर नन मेटल्स को किसी हार्ड चीज़ से स्ट्राइक करेंगे, जैसे हैमर से उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रिटल कहेंगे, यानी ब्रिटलनेस कहेंगे प्रॉपर्टी को। और नन मेटल्स क्या होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में है एक्सिस्ट करते हैं, वो आपको ब्रिटल होते हैं, यानी भंगुर। अब आता है फिर जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी नन मेटल्स का, वो आपको कंडक्टिविटी। तो जैसे मेटल्स में आप लोग पढ़े थे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो मेन रीजन है मेटल्स में, वो क्या है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहता है, इसीलिए वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन नन मेटल्स इसके विपरीत क्या है, आपको जनरली बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हो गया सल्फर, फास्फोरस, ये आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन इसमें भी आपको एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि ग्रेफाइट जो है आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म है। जैसे अभी बताए थे एलोट्रॉप क्या होता है, एलोट्रॉपी क्या है, तो अब ग्रेफाइट जो है अब कार्बन का ही रूप है। तो ये जो है आपका ग्रेफाइट, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसीलिए अच्छा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब आता है देखिए नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है नन मेटल्स का, वो सोनोरस। सोनोरस मतलब इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। तो जैसे रिंगिंग साउंड जैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे मेटल्स को अगर हम लोग कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि स्कूल में जो स्कूल बेल है वो मेटल्स का बना हुआ है, तो उसमें जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं, जब उससे स्ट्राइक कीजिएगा हार्ड ऑब्जेक्ट से, तो उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन नन मेटल्स में ऐसा कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी रिंगिंग साउंड उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। अब फिर है आपका दूसरा जो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए जनरली मेटल्स में पढ़े थे कि मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होता है। इसके विपरीत जो है नन मेटल्स का जनरली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। एक्सेप्शन इसमें भी है कि ग्रेफाइट जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, करीब 3730 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्शन के तौर पे है, जैसे नन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, लो होता है, लेकिन यहाँ पे ये अपवाद हो गया है। ग्रेफाइट क्या है, जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 3730 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखिए लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आपका
डेंसिटी। तो देखिए नन मेटल्स जो होता है उसका डेंसिटी जनरली क्या होता है, लो होता है। नन मेटल्स हैव जनरली लो डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में आप जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या हम लोग बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। दैट इज दे आर लाइट सब्सटेंस, यानी ये जो है आपका डेंसिटी लो होता है नन मेटल्स का, और ये हल्का सब्सटेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो डेंसिटी जो है सल्फर का वो 2 ग्राम पर cm3 है। मतलब 1 cm3 वॉल्यूम में, यानी यूनिट वॉल्यूम में आपका कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। मास कितना है सल्फर का, 2 ग्राम है यूनिट वॉल्यूम में, जो कि बहुत ही लो है। लेकिन इसमें भी आपको एक्सेप्शन में है कि डेंसिटी जो डायमंड का होता है, जो कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब एलोट्रॉपिक समझ गए हैं कि डायमंड ग्रेफाइट जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, यानी डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन एलिमेंट से ही बना हुआ है, कार्बन के ही उसमें एटम्स होंगे। दोनों का फिजिकल जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का क्या होता है, डिफरेंट है। यानी स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन इसमें जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, उसके बारे में पहले बता दिए हैं। तो एक्सेप्शन के तौर पे क्या देखते हैं हम लोग कि डेंसिटी जो है डायमंड का, जो एलोट्रॉपिक फॉर्म में है कार्बन का, वो बहुत हाई होता है। तो आज आप लोग नन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। हैव ए नाइस डे, टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।